डिस्क्लेमर, ये एनीमे को मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मैं इसको जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मज़ा आए, तो बस इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। तो भाइयों, आज मैं रैप ऑफ द एंड का एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने आया हूँ। और मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये एनीमे वन ऑफ द मेरा भी बहुत फेवरेट एनीमे है। तो ये एनीमे बहुत अच्छा एनीमे है, इसको ज़रूर से वॉच करिएगा। और मैं पहले बता देता हूँ, इस वीडियो के बाद इसका सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आएगा और उसके बाद मैं हैक्यू के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद और फिर वायलेट एवरगार्डन का फिर इसका वापस आएगा। तो फिर ये मत बोलना कि जल्दी लो थोड़ा टाइम लगता है यार। तो चलो बस ये वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा बस इंट्रो लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक एयरप्लेन गिर रहा होता है और हर जगह तबाही हो रही होती है और इंसान सब जगह मरे पड़े होते हैं और फिर पूरी सिटी में भी आग लग गई होती है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे पीछे बहुत सारे हुडी पहने हुए बंदे आ जाते हैं। अब ये कहानी में हमें पता आगे चल गया कि सारे वेम्पायर्स हैं, ठीक है। और ये सारे एक ही जगह जैसे टाइप में मार्च करके जा रहे होते हैं। फिर हमें बहुत सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि लाशों के ढेर के बीच में से भाग भाग के अपने घर शायद जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को फिर हमें दिखाया जाता है इस एनीमे के। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर घुस देते हैं और वो बिल्डिंग के बाद हमें पता चलता है कि ह्यूमन की बेवकूफ़ी कारण ये लीथल वायरस फैल चुका है जिसके कारण सब कोई मरे पड़े हैं। और फिर हमें वहाँ एक सीन दिखा जिसमें हमारा एक मेन प्रोटैगनिस्ट का दोस्त बोल रहा है डायरेक्टर सब जगह डायरेक्टर बोल रहे होते हैं सारे बच्चे। फिर हमें पता चलता है कि पर ये वायरस से 13 साल के कम के बच्चे या 30 साल के बच्चे नहीं मरे होते और इसी कारण ये ऑर्डर्स मिले हैं। ये डायरेक्ट यूनिट के एक ऑर्डर्स हैं कि इन बच्चे को कस्टडी में ले लिया जाए फॉर प्रोटेक्टिव कस्टडी में। उसके बाद हमें ये एक सीन दिखाया जाता है कि उन बच्चों पे बहुत सारे वही हुडी पहने हुए बच्चे उस घर में मतलब लोग आ जाते हैं और उन बच्चों को उठा लेते हैं और फिर वो उठा के उन्हें ट्रक में भर देते हैं और ट्रक में फिर ये सारे को शिफ्ट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे हैं उस ट्रक के अंदर। फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें 4 साल बाद की कहानी यहाँ से दिखाई जाती है। 4 साल बाद की कहानी हमें फिर ये बताते हैं, एक बिल्डिंग से बहुत सारे बच्चे निकल रहे होते हैं। उनमें से हमारे बहुत सारे बच्चे के मतलब एक टाइप का पर्टिकुलर सूट पहनाया जाता है उन बच्चों को, उनकी अटेंडेंस ली जाती है। उसके बाद यहीं पर हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम पता चलता है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है याकुया यूची रो और हमारे दूसरे कैरेक्टर का नाम है याकुया मिकाले। ये एक्चुअली में ब्रदर तो नहीं है बट ये जिस ऑर्फनेज से है ना उसका नाम है अकेला है। फिर हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके गले पे एक इंजेक्शन टाइप का चीज़ डालते हैं और उस इंजेक्शन से वो उसका ब्लड खींचते हैं और उस ब्लड को फिर स्टोर करते हैं मतलब कंटेनर्स में। फिर हमें हमारे दोनों करेक्टर्स को दिखाया जाता है और मैं आपको बता देता हूँ इस एनीमे में हमारे मिकेल को मिका बोलेंगे शॉर्ट में और यूचिरो को यू, ठीक है। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि यार ये तुम क्या पी रहे हो, मैं इसको थ्रो कर दो। तो बोलता है यार बट ये ड्रिंक इतनी भी बुरी नहीं है ये। फिर वो हमारा जो मीका होता है वो इसको फेंक दे मतलब वो ख़त्म करके फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से फिर वो 2 वैम्पायर आते हैं और 2 बच्चे वहाँ कुछ ड्राइंग कर रहे होते हैं। हमको फिर वो दोनों के ऊपर से वो चढ़ जाते हैं तो उतने में हमारा यू उनसे लड़ने चले जाता है और बदले में हमारा यू का क्या हालत होती है, वो मार खाता है। हमारा मिकल बोलता है सॉरी इसका ब्रेन जो है ना वो उतना अच्छा काम नहीं करता। मिकल उन्हें ये भी कहता है कि हमको माफ़ कर दो, हम अगली बार से ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। फिर हमारा जो मतलब यू होता है वो बोलता है यार तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मेरा मन करे तो मैं इनको मार डालूँ की करके इनके सारे दांत पूत तोड़ डालूँ। फिर हम देखते हैं उसी में से एक थोड़ा नोबल टाइप का वैम्पायर आता है और वही हमारा जो होता है ना यू, वो बोलता है कि एक नोबल है क्योंकि इसका ड्रेसिंग नहीं तो कुछ अलग ड्रेस पहना। फिर हम देखते हैं कि वो उससे वो पूछता है मिका से, तो मिका बोलते हैं हाँ मेरे फैमिली मेम्बर ने कुछ गलत काम कर दिया। तो वो बोलता है तुम मेरे मेंशन में आज रात को भी आओगे ना, तो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं गुड बॉय, मुझे वो लोग पसंद है जिनका खून बहुत टेस्टी होता है, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या आज रात को तुम्हारे ये दोस्त भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाला है? तो हमारे जो मिका होता है वो बोलता है नहीं ये थोड़ा शाई नेचर का है, ये अगली बार से हमें ज्वाइन करेगा। फिर हमको एक और सीन दिखाया था जिसमें वो बोलता है मिका बोलता है हम ह्यूमंस किसी भी तरीके से वैम्पायर को हरा नहीं सकते क्योंकि हम उनसे हर मामले में फिजिकली कमज़ोर हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि लॉर्ड फेरिट जो हैं वो मेरे ब्लड के एक्सचेंज में मैं जो भी मांगता हूँ मुझे दे देते हैं, वो मुझे अच्छा खाना भी खिलाते हैं, तुझे पता है क्या? तो
वो बोलता है ये पर हम लोगों को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है यार यहाँ सर्वाइव करने के लिए। फिर हमारा जो यू होता है वो उसे एक थप्पड़ लगा के मारता है। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें मन नहीं करता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें चाहिए, मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वो लाने की। तो बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, ये याद रख लो अपने मन में। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आती है हमारे यू के पास और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, वो उस इडियट के साथ मुझे नहीं रहना। जनरली यहाँ मीका की बात कर रहा होता है, बट यार हम तो, वो लड़की बोलती है पर हम तो एक फैमिली है, हम तो एक साथ ही रहेंगे ना, हम तो एक बहुत बड़ी फैमिली है। फिर वो लड़की बोलती है चलो अब ज़्यादा ड्रामेबाज नहीं करो, हम हाकी ऑर्फन के, हम एक साथ एक फैमिली बाज है और जल्दी अंदर चलो। फिर हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ आता है और उसके पास मिकल आता है, बोलता है मैं मिकल हूँ। तो वो बोलता है कि तुम मेरे, तो मैं दोस्त हूँ। तो बोलता है नहीं तुम मेरे को जानते नहीं, मेरे पास्ट के बारे में। मेरा फादर मुझे मारने की कोशिश किया, मेरी माँ मेरे को पसंद नहीं करते, उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो मिकल बोलता है उन सबको भूल जाओ, अब से हम एक फैमिली और एक साथ ही रहेंगे। फिर हमें प्रेजेंट में ला दिया जाता है और वहाँ पर वो बोलती है कि चलो जल्दी चलो, हम सब खाना खाने के लिए वेट करें। वो आता है और वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उसे बोलते हैं कि हम भूखे हैं भैया, चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। फिर हमको देखते हैं कि वो वहाँ करी बना रही होती है और वो बोलते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम कुछ खाना बना रही हूँ, ऑल थैंक्स टू मिक्का, क्योंकि यार उसके कारण हमें आज कुछ मिलता ही नहीं सामान। तो वो हमारा जो ये होता है तो साला वो पागल। और उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सब खाना खा रहे होते हैं, बट आप ध्यान से देखो तो हमको यहाँ दिखाया जाता है कि मैं मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं खा रहा होता, बाकी सब खा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा मिक्का आ जाता है, ठीक है, घर में, और वो आके यू को बोलता है आई एम होम यार, आई एम बैक। फिर हमारा मिक्का बोलता है तुम्हारी करी का पोर्शन भी मैं खा गया, तुम माफ़ कर देना मुझे, और पर अगली बार हमारा ब्लड यूज़ करेंगे हम। तो बोलता है मेरे को तुम अपना ब्लड मत यूज़ करो, मुझे पता है तुम आगे जाके वैम्पायर को एक अच्छा लेसन दोगे। तो बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, तुम हमारे लिए मेहनत करते रहते हो। तो बोलता है कोई बात नहीं, हम आओ चलो मिल के करी खाते हैं। फिर वो बोलता है मुझे पता था कि तुम करी नहीं खाए हो ना यू। तो फिर बोलता है ये रिक्वेस्ट नहीं है, तुमको खानी पड़ेगी, मेरा ऑर्डर है, और उससे गन तान के दिखा देता है बिकॉज तुमको वैम्पायर से लड़ना है, इसी के तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। और वो फिर उसे एक मैप भी दिखाता है, ये लो मैं तुम्हारे लिए एक मैप भी लेके आऊँ। तो बोलता है यार ये मैप तुम कहाँ से लेके आए, तुमने नोबल के घर से छीन लिए। तो हमारा मिका बोलता है मेरे भाई इतनी बड़ी मेंशन है उस फेरेट लॉर्ड की, तो मैं वहाँ से ले आया, वो जब ऐसे बिजी था, तो अब अपने खून को मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा, कुछ तो बड़ा काम करूँगा ना। तो बोलता है पर तुम्हें पता है ना बाहर यहाँ के, पर वो बोलते तुम्हें पता है ना बाहर एक लीथल वायरस फैला हुआ जिससे सब मर रहे हैं। तो हमारा मिक्का बोलता है कि तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें याद नहीं कि 13 साल के से अंदर के बच्चों को नहीं होता, और हम तो केवल 12 साल के हैं, बाकी छोटे छोटे बच्चे तो हमसे भी छोटे हैं, तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर वो बोलता है आफ्टर ऑल हम सब वापस से बाहर जाके अपने फैमिली में रहेंगे, अपने हैक्यू ऑर्फनेज में रहें। तो फिर वो लड़के आते हैं, बोलते हैं अच्छा तुमने फाइनली करी खा ली यू। तो बोलते चलो लेट्स गो, हमारा मिक्का बोलता है चलो हम ये जगह छोड़ के जाते हैं। सबको इकट्ठा करता है और फिर सब ये जगह छोड़ के जाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर सब वो मैप देख देख के जा रहे होते हैं। उतने में ही हमारा जो बाकी सारे बच्चे बोलते हैं यार ये बहुत ज़्यादा डार्क तुम ले आए हो, हमको पता है कि हमको डार्क पसंद नहीं, तुम जानते हो छोटे बच्चों को डार्क चीज़ें नहीं पसंद होती। फिर हम उतने में देखते हैं कि उसमें दो वैम्पायर को शक होता है, तो वो देखने जाते हैं, बट उतने में हमारे लोग छुप गए होते हैं। फिर वो लोग आते हैं और बोलता है अब हम बहुत ही पास हैं, बस हमको ऊपर जाना है और हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे, हम बच जाएंगे यहाँ से। फिर उतने में ही हमारा वही आ जाता है, बोलता है पुअर बच्चों, तुमको क्या लगा मैं तुम्हारे फेस देखने के लिए अभी तक चुप बैठा हुआ था, अब तुम लोग फंसोगे, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूँगा। अरे वो तो मेरी गन है ना जो तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो, ये भी चुराई थी मिका तुमने, मुझे तो बस लगा तुमने मैप ही चुराया होगा। चलो देखो वहीं पर है, पूरा स्ट्रेट में गेट है, तुम भाग सकते हो तो भाग लो। हम देखते हैं कि सारे बच्चे मर गए होते हैं, सिर्फ ये दोनों बाकी रह गए होते हैं, मिका और यू। मतलब सबको वो मार के सबका खून भी पी गया होता है, बहुत तेज़ी से सब वो करता है। फिर उतने में मिका बोलता है हम लोग फैमिली है ना, और वो उससे लड़ने चले जाता है। और मीका के मरने से पहले वो बोलते तुम्हारा जो खून था ना वो इतना टेस्टी था कि ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और उतने में हम देखते हैं कि मीका भी उस पर जाते जाते मर जाता है, बट इस मौके का हमारा यू बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाता है और सीधा उसको मार देता है और बोलता है जा मर, और मर जाता है। और फिर वो मीका को पकड़ लेता है और बोलता है हमको तो साथ में रहना था ना यार, नो नो तू मर नहीं सकता, मैं तेरे को अपने साथ ही बाहर एग्जिट कराऊंगा।
और वो उसको खींच के लेके जा रहा होता है। उतने में मिका बोलता है यार ये सब करना बेकार है, कम से कम तुम तो बच जाओ, हरी अप, जाओ जाओ जल्दी जाओ। और वो बोलता है, तो मिका बोलता है तुम्हें पहली बार, चलो हमें फैमिली तो कम से कम काम है, ये सुनता है मुझे अच्छा लगा। और उतने में हम देखते हैं हमारा वो स्ट्रेटली भाग गया होता है, रोते रोते भाग रहा होता है, रोते रोते वो बच गया होता है। और वो फिर देखता है कि दुनिया कैसी दिखती है, बोलती है, और फिर वो बोलता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर उतने में वो आता है, जैसे प्रॉस्पेरेसी कहती थी, 3 लोग आते हैं जिनमें से कमांडर बोलता है जैसे प्रॉस्पेरेसी कहती थी तुम भागोगे, तुम कोई आएगा यहाँ से, यंग माय बॉय। तो फिर हम देखते हैं उतने में ही वो उसके गले पड़ लेता है। और फिर मैंने एक सीन कट कर दिया, हालांकि हमको वो बोल एक्चुअली में हमारे ये लिगमेंट कर्नल होता है, वो आर्मी का कर्नल होता है जो मार देते हैं वैम्पायर्स को। तो वो बच्चा और एक चीज़ पूछता है कि तुम लोग कैसे बच गए, तो बोलता है हम बच गए, पता नहीं एक इंस्टीट्यूट ने हमें बचा दिया। और फिर हमें 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और हम दिखाते हैं कि हमारा ये अब बड़ा हो गया होता है और अब इसका केवल एक ही मकसद होता है कि ये वैम्पायर को काट डाले और बस यहीं पर एपिसोड